सभी को जय मसीह की। इस नए महीने में, जुलाई के महीने में आपको प्रभु की उपस्थिति में मिलने में हमें बहुत आनंद है। आज के इस कलीसिया में ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे संग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, जोश, हर्ष और उल्लास के साथ परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि उसी के लिए आप अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल स्क्रीन्स के सामने, अपने लैपटॉप्स के सामने आप अभी बैठे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे विश्वास है आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। चिंता ना करें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, या कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरों को उकसाएं, उनको उत्साह बढ़ाएं कि मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। अपने पति पत्नी को देखकर कहिए, मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। उससे पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और आज की सभा को आरंभ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपके उपकार बहुत हैं, अनेक हैं प्रभु जी, अनगिनत हैं प्रभु। लेकिन आज हम आपकी उपस्थिति में आए हैं आपका गुणानुवाद करने के लिए। आपने इतने महीने संभाला, एक नए महीने में प्रवेश करने में आपने मदद किया है। ये आपकी करुणा ही तो है, आपका प्रेम ही तो है प्रभु। इसके लिए हम आभारी है प्रभु जी। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, और इसको अपने स्तुति के द्वारा, अपने आराधना के द्वारा हम व्यक्त करेंगे प्रभु जी। हम आपसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। पूरे सभा के दौरान आपकी उपस्थिति हमारे संग रहे, परिवारों में आपकी उपस्थिति उतर जाए। गीतों के समय में गीत गाते वक्त प्रभु जी आपकी उपस्थिति का एहसास होने पाए प्रभु। स्वर्गदूत मिलकर हमारे साथ आनंद के साथ गीत गाने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार से आपकी स्वर्ग में आराधना होती है, वैसे ही एक उत्तम आराधना हम आपको देने पाए। इसे स्वीकार करने के लिए आ जाइए प्रभु। आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये काफी नहीं है, उत्साह के साथ, जोश के साथ चिल्लाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन 113 का 3 वचन इस प्रकार कहता है कि सूर्य के उदय होने से लेकर उसके अस्त होने तक परमेश्वर के नाम की स्तुति होते रहे। ऐसा दाऊद राजा ने लिखा है। और ज़रूर मुझे पता है कि परमेश्वर के नाम को वो हमेशा ऐसे कठिन परिस्थिति में ही परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहे और परमेश्वर के नाम के लिए भजन लिखते रहे। हालेलुया। इस समय आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, उसको भूलकर हम परमेश्वर को आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ, सुबह से लेकर शाम तक तो नहीं, लेकिन आधे घंटे और कुछ समय 20 मिनट के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और सब कुछ भूलकर सिर्फ उसकी आराधना करने के लिए अपने विचार को एक करके मिलकर आराधना करें। हालेलुया। आइए मिलकर उसके लिए हालेलुया गाएं और गीत गाकर उसको ऊंचा उठाएं। ज्यादा
धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो। जिस प्रकार परमेश्वर ने मौत को हराया है और हमारे बीच में जीवित है, वही परमेश्वर आपके परेशानियों को हराएगा। शैतान जो आपके विरुद्ध में प्लानिंग कर रहा है उसको हराएगा। बार बार परमेश्वर हमारे सामने खड़े होकर शैतान को हराने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन क्या आप उसको हारता हुआ देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए मिलकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके एक और हम गीत गाएंगे, एक तमिल गीत गाएंगे, उमक उदवी तेवइलर। परमेश्वर को हमारी मदद के लिए उसको किसी की मदद करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर है। दाऊद राजा अपने भजन में भजन 42 के 11वें वचन में भजन लिखने वाले दाऊद इस प्रकार लिखते हैं, मैं अपने भरोसे को परमेश्वर यहोवा पर लगाए रहूँगा, फिर एक बार मैं उसकी स्तुति करूँगा और अपने बचाने वाले मेरे रक्षक और मेरे परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा। हालेलुया। क्या आप इस समय इस प्रकार कह सकते हैं? क्या ऐसा अनुभव, ऐसी भावना, ऐसी सोच आपके अंदर है कि हर पल मैं परमेश्वर की आराधना करता रहूँगा? क्या करता रहूँगी? अपने भरोसे को परमेश्वर यहोवा पर लगाए रहूँगा या लगाए रहूँगी? हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर यहोवा पर है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर को ऊंचा उठाएं।
परमेश्वर धन्यवाद, आपके हाथ की सामर्थ हमारे लिए सब कुछ पूरी करेगी। यही हमने गाया है, परमेश्वर के हाथ का सामर्थ आपके आगे आगे जाकर आपके होने वाले, आपके हर एक उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करेगा। हमें आपके लिए राह बनाने वाला, आपके लिए रास्ता तैयार करने वाला, आपके सामने जाकर आपके लिए द्वार को खोलने वाला हमारा परमेश्वर एक जेंटलमैन है। प्रिय लोगों, वो एक बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी देखभाल करता है, हमें बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करना चाहता है, हमें बहुत प्यार से वो रखना चाहता है। इसलिए उसने कहा है, अपनी आँखों की पुतली के समान मैं तुम्हें संभालूंगा, अपनी पंखों की आड़ में मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रेमी परमेश्वर के लिए हम गुणानुवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। बलहीन का सहारा परमेश्वर पापियों का दोस्त है, पाप का दोस्त नहीं, पापियों का दोस्त, ताकि हमें पाप से आज़ाद कर सके, ताकि हमें मुक्त कर सके, अनंत काल के राज्य के, अनंत काल के सदा सर्वदा के एक जीवन के लिए हमें तैयार कर सके। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मिलकर गाएं, साथ ही साथ उसको जय जयकार करें, यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बचाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल में। तू ही है जो मुझको बचाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम। मिलकर गाएं, उसको ऊंचा उठाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। इस सुबह के समय में आपके नाम को हम जय जयकार करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते। आइए प्रिय लोगों, मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी उपस्थिति में अपने आप को डुबाने के लिए तैयार हो जाएं, उसकी उपस्थिति में डूबने के लिए तैयार हो जाएं, उसकी उपस्थिति की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करके अपने मनों को तैयार करें, ताकि हम संसार को ना देखें लेकिन हमारे प्रिय परमेश्वर को देखें। हालेलुया। उसकी उपस्थिति महान है प्रिय लोगों, उसकी उपस्थिति में सामर्थ्य कार्य, अनगिनत कार्य, अविश्वसनीय कार्य, उस हम सोच नहीं सकते, असंभव कार्य होने लगता है। हमारे घरों में परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति की जरूरत है। जब यीशु मसीह हमारे नाव में होता है, हमारी नैया चाहे डगमगाए, हमारी नैया चाहे हिले ढुले, लेकिन हमारी नैया जरूर पार लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कहें, परमेश्वर राजा तेरी उपस्थिति में ले काफी है, हमेशा काफी है। राजाओं प्रसन्नम पोदुमैया, उनका प्रसन्नम पोदुम येसप्पा, उनका प्रसन्नम पोदुम पिदावे। हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय को
तैयार करते हुए प्रिय लोगों, उसकी उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हुए, मैं ராஜாவும் பிரசன்னம் போதும் ஐயா, எப்போதும் எனக்கு போதும் ஐயா. ராஜாவும் பிரசன்னம் போதும் ஐயா, எப்போதும் எனக்கு போதும் ஐயா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். உலகமெல்லாம் மாயையா, உலகமெல்லாம் மாயையா, உம் அன்பு ஒன்றே போதுமையா, உம் அன்பு ஒன்றே போதுமையா. பிரசன்னம் கேளுங்க ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு வேண்டும் இயேசப்பா. உங்க பிரசன்னத்தை ஊற்றுங்க, உங்க பிரசன்னம் இறங்கி வரட்டும் இயேசப்பா. ஓரி பாபா ஷெகோரா பாபா. எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட். உங்க பிரசன்னம், உங்க பிரசன்னம். ஆமென். கரம் பிடித்த நாயகனே, கரம் பிடித்த நாயகரே, கைவிடாத தூயவரே, என் கைவிடாத தூயவரே. பிரசன்னம், வாய்களை திறந்து பாடுவோம். பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், பிரசன்னம் பிரசன்னமே தேவ பிரசன்னம். பாடுவோம் மாமா. பிரசன்னம் 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 தேவ பிரசன்னம். ஓ பிரசன்னம், உங்க பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். நன்றி இயேசுவே, உங்க பிரசன்னத்துக்காய் நன்றி. நீங்க இங்க எங்கள் நடுவில் இருக்கிறீங்க இயேசப்பா. आप हमारे मध्य में है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आपने हमारा हाथ थामा और कभी नहीं छोड़ा है प्रभु. हमारा हाथ थामने वाले परमेश्वर आप हैं. संसार हमारा हाथ थाम सकती है, लेकिन हमारा हाथ उसी शीघ्र से छोड़ देगी प्रभु. लेकिन आप हमारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामते. हमेशा हर पल आपने हमारा हाथ थामा हुआ है प्रभु जी. आपने हमें संभाला हुआ है. आप हमारी देखभाल कर रहे हैं प्रभु जी. आपकी नजरें हम पर लगी हुई है. यहोवा ईरे आपका धन्यवाद. यहोवा शालोम आपका धन्यवाद. की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं. प्रिय लोगों, जिस प्रकार से दाऊद राजा ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के. हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य के, उसके किसी उपकारों को ना भूल, उसके अनगिनत भलाई को याद कर और उसको धन्य के है मेरे मन. अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए. धन्यवाद 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 यीशु. रे बाबा बाबा ओ रियाना ना शेखोरा बाबा मा ओ सियाना मारी खराला बाबा बा. थैंक यू लॉर्ड. धन्य क्या है ए मेरे मन और जो कुछ मुझ में है, तेरे उपकार को ना भूले. हम धन्य कहे तेरा नाम. मिलकर धन्य क्या
उठाए प्रभु जी, हर एक घुटना तेरे सामने टिक जाए। ओ यीशु आप राज्य करें प्रभु जी, ओ सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। आमेन। घुटने टेके यीशु नाम के लिए, धन्यवाद राजा। हमारे घुटने सिर्फ यीशु मसीह के सामने टिकेंगे। चाहे कोई भी दावा लगाए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हमारे घुटने केवल यीशु मसीह के सामने टिकेंगे। हमारा जीव केवल यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करेगा कि वही जिंदा जीवित खुदा है, कि कल आज और युगानुयुग हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम आपको ही महिमा देंगे, हम आपको ही ऊंचा उठाएंगे, हम आपके सामने ही झुकेंगे, हम आपको ही दंडवत करेंगे प्रभु जी, और आपके ही आगमन के लिए हम तैयार हो रहे हैं प्रभु जी। आपकी प्रजा को आपने नहीं धुतकारा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। आपको स्तुति देते हैं प्रभु जी। हमने जैसे ही पुकारा आप हमारे मध्य में आए, हमारी स्तुति और आराधना को आपने ग्रहण किया है। आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे, वचनों को देकर आशीषित करेंगे प्रभु जी, और आप हमें थामेंगे, चलाएंगे। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सभी कहें आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। மறுபடியும் உங்களை இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி. फिर एक बार आपसे इस ऑनलाइन सर्विस में मिलने में मुझे बहुत ही खुशी है। கர்த்தர் கடந்த 6 மாதங்கள் நம்மை அற்புதமாக அதிசயமாக நடத்தி வந்தார். परमेश्वर ने पिछले 6 महीने हमें सामर्थ्य रूप से अद्भुत तरीके से चलाया। தேவனுடைய கிருபையினால் இந்த 7வது மாதத்தையும் காண செய்திருக்கிறார். परमेश्वर ने अपनी कृपा से ये 7वें महीने भी हमें देखने का अवसर दिया है। கிருபை தான் நம்மை இது மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கிறது. उसकी कृपा ने ही हमें अब तक चलाया है। அந்த கிருபை போதும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை நோக்கி நாம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கலாம். हर एक दिन हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि उसकी कृपा हमारे लिए काफी हो। நம்ம தேவனை ஆராதித்தோம். इतने देर हमने परमेश्वर की आराधना किया, சபையில இருந்தாலும் சரி, வீட்டில இருந்தாலும் சரி, ஆனா தேவனை ஆராதிப்பதில் எதுவுமே நம்ம தடை பண்ண முடியவில்லை. चाहे हम कलस्या में हो या भवन में हो, कोई भी कार्य हमें परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक सकता है। दाऊद சொன்னது போல, जैसे दाऊद ने कहा, எக்காலத்தில் நான் ஸ்தோத்திரிப்பேன், हर समय परमेश्वर की आराधना அதே करूंगा। போல கர்த்தர் இந்த சூழ்நிலை கூட நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கும்படி கர்த்தர் நமக்கு இந்த வழியை திறந்து கொடுத்திருக்கிறார். वैसे ही इस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसकी स्तुति करने के लिए हमारे लिए एक जरिया दिया है। தொடர்ந்து அவருடைய கிருபைக்காக நம்ம ஏங்குவோம். निरंतर उसकी कृपा के लिए हम आस रखेंगे। கர்த்தர் தான் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर हमें आशीष करे। இந்த இடங்களிலே ஜெப சிந்தையோடு இருப்போம். और हम जहाँ पर भी हैं प्रार्थना विचार के साथ रहें। ஆவியானவருக்கு நம்முடைய உள்ளத்துல இடம் கொடுப்போம். पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में हम जगह देंगे। அவர் நம்ம அனைவரோடு இடைபடும்படியாய் वो हम सबसे बात करने के लिए இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போகிறோம். और आज हम ध्यान करने वाले हैं சங்கீதம் 3 அதிகாரம் भजन संहिता 3 अध्याय 5வது வசனத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். उसमें 5वें वचन को हम देखेंगे। நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன், मैं लेट कर सो गया, விழித்துக் கொண்டேன், फिर जाग उठा, கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார். क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। இன்றைக்கு செய்தியின் தலைப்பே தாங்குகிற தேவன். और आज का जो प्रचार का शीर्षक है वो है संभालने वाला परमेश्वर। கர்த்தர் நம்மை தாங்குகிறார். परमेश्वर हमें संभालता है। தாவீது ராஜா அததான் சொல்றார், நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன், விழித்துக் கொண்டேன், கர்த்தர் என்னை தாங்கினார். और यहाँ पर दाऊद राजा भी इसी प्रकार कहते हैं कि मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। இந்த சூழ்நிலை கூட தாவீது எந்த சூழ்நிலை அவர் எழுதுகிறார் என்றால், और यहाँ पर दाऊद इसे किस परिस्थिति में लिखते हैं? தன் மகனாகிய அப்சலோம் அவனை தாவீதை கொல்லும்படி துரத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கூட அவர் தேவனை பார்த்து சொல்லு, கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறீர் என்று. जब उसका पुत्र अब्शलोम उसे मारने के लिए भगाता है, उस परिस्थिति में दाऊद कहता है, परमेश्वर आप मुझे संभालते हैं। அப்சலோமுக்கு பயந்து தப்பி ஓடி ஒளிந்து கொண்டு கர்த்தர் நாமத்தை மேம்படுத்துகிறார். अब्शलोम से डर कर अपने जीवन को बचाने के लिए भागकर वो परमेश्वर की स्तुति करता है। சவுலின் கையில கர்த்தர் காப்பாற்றினார். परमेश्वर ने उसको शाऊल के हाथ से बचाया। எத்தனையோ விரோதி கையிலிருந்து தாவீதை காப்பாற்றினார். कितने ही विरोधियों के हाथ से दाऊद को छुड़ाया। பொல்லாத நண்பர் கையிலிருந்து கர்த்தர் காப்பாற்றினார். बुरे मित्रों के हाथों से दाऊद को बचाया। சொந்த மகன் கையிலிருந்து கர்த்தர் காப்பாற்றினார் சொல்லி கர்த்தர் என்னை தாங்கினார் என்று சொல்லி கர்த்தரை துதிக்கிறார். और अपने
अपने अपने बेटे के हाथों से परमेश्वर ने बचाया कहकर वो परमेश्वर की स्तुति करता है। பாருங்க இங்க தாவீது சொல்றார், நான் படுத்து நித்திரை பண்ணினேன், விழித்துக் கொண்டேன், கர்த்தர் என்னை தாங்கினார் என்று. यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा ने मुझे संभाला அவருடைய है। கிருபை இருக்கிறதா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம படுக்கிறோம், தூங்குறோம், அடுத்த நாள் நம்ம சுகபலத்தோடு எழும்புகிறோம். परमेश्वर की करुणा है, कृपा है, इसीलिए हम सोते हैं और फिर अगले दिन हम बिल्कुल ही स्वस्थ हम जाग जाते हैं। அநேகர் நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஜெபித்துட்டு படுக்கிறேன், இல்லது நான் டைமர் வச்சுட்டு படுக்கிறேன், அந்த டைமர் வந்து என்னை எழுப்புதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். और अनेक से लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करके सोता हूँ या मैं अलार्म लगा के सोता हूँ, उसी से मैं उठता हूँ। ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபை இல்லைன்னா, लेकिन अगर परमेश्वर की करुणा ना हो, அடுத்த நாள் நம்ம பார்ப்போமா இல்லை என்று எந்த ஒரு கேரண்டி இல்லை. अगले दिन को हम देखेंगे या नहीं देखेंगे इसकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। நீங்க வைத்த டைமர் அந்த அலாரம் கூட அடித்துக்கிட்டு 10 மணி ஆயிரும், ஆனா நீங்க எழும்பல. கர்த்தருடைய கிருபை இல்லைன்னா நீங்க எழும்ப முடியாது. अगर आपने जो अलार्म रखा है वो भी बज के बंद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की करुणा नहीं होगी तो आप नहीं जाग पाएंगे। எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தருடைய கிருபை தான் நம்மளை தாங்கி வருகிறது என்று தாவீது अनेक இடங்களில் அவர் எழுதுறதை நம்ம பார்க்கிறோம். हर एक परिस्थिति परमेश्वर की करुणा हमें संभालती है। इस प्रकार दाऊद अनेक से जगहों में लिखते हैं। சங்கீதம் 37:23 நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம். भजन संहिता 37 का 23 भजन संहिता 37 के 23 में हम पढ़ते हैं, நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும், அவருடைய வலின் மேல் அவர் பிரியமாயிருக்கிறார். मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। 24வது வசனம், 24वां वचन, அவன் விழுந்தாலும் தள்ளுண்டு போவதில்லை, கர்த்தர் தமது கையினால் அவனை தாங்குகிறார். चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। பாருங்க, நீதிமான்கள் நம்ம எத்தனை தடவை நம்ம சத்துரு நம்மளை தள்ளினாலும் கர்த்தர் நம்மளை தாங்குகிறதுனால தான் இம்மட்டு நிலைநிறுத்திருக்கிறோம். धर्मियों को शत्रु कितनी बार भी वो गिराए, परमेश्वर की करुणा हमें स्थिर खड़ा करके रखती है। இந்த வசனத்தை தாவீது தன்னுடைய அனுபவத்தில் எழுதுகிறார். और ये वचन दाऊद अपने अनुभव में लिखते हैं। சற்று முன்பு நான் சொன்னது போல சத்துருன் கையில, நண்பரின் கையில, சவுல் கையிலிருந்து, தன் மகனாக்கி அப்சலோம் கையிலிருந்து கர்த்தர் பாதுகாத்து தாங்கி நடத்தினபடினால அந்த அனுபவத்தில் இந்த வசனங்களை எல்லாம் அவர் எழுதி கொண்டிருக்கிறார். जैसे अभी आपको बताया कि परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ से, विरोधियों के हाथ से, बुरे मित्रों के हाथों से, अब्शलोम के हाथों से बचाया, इन सबको अनुभव करते हुए इन वचनों को लिखते हैं। இன்னொரு வசனத்தை பார்க்கிறோம், 37 அதே 17வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். और एक और वचन हम पढ़ते हैं 37वें अध्याय में 17वां वचन, துன்மார்க்கனுடைய புயங்கள் முறியும், நீதிமான்களோ கர்த்தரை தாங்குகிறார். क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। மேல பார்த்தோம், கர்த்தர் நல்லவர்கள், அது நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும். और यहाँ पे लिखा है कि जो मनुष्य यहोवा की ओर से दृढ़ होते हैं उनके चाल चलन से वो प्रसन्न होता है। 17வது வசனம், நீதிமான்களோ கர்த்தர் தாங்குகிறார். और 17वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों को संभालता है। நீதிமான்களையும் நல்லவர்களையும் நல்ல நல்ல மனுஷர்களை தான் கர்த்தர் தாங்குவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? और क्या वचन में ये लिखा है कि सिर्फ धर्मियों को और पवित्र लोगों को परमेश्वर यहोवा संभालेगा? அப்படி இல்ல பிரியமானவர்களே, ऐसा नहीं है। கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுற யாவரையும் அவர் தாங்குகிறவராய் जो இருக்கிறார். परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं उन सभी को वो संभालता है। சங்கீதம் 94:18 அதான் சொல்லுகிறது. भजन संहिता 54 में लिखा है, சங்கீதம் 145 भजन संहिता 145 அதுல 14வது வசனம், उसमें 14 वचन। அந்த வசனத்தை தாவீது என்ன சொல்கிறார் என்றால், और उन वचनों में दाऊद क्या कहते हैं? அதுல பிரித்து நம்ம வந்து நேரமே பார்த்த வசனத்தை பிரித்து நம்ம பார்த்தோம். और पहले जो वचन हमने देखा उसे हमने अलग करके देखा। ஆனா இங்க பாக்குற கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। अनेक இடங்களில் நம்ம செய்திய வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். अनेक से जगहों में परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। நீதிமான்களை கர்த்தர் காப்பாற்றுகிறார், और धर्मियों को परमेश्वर बचाता है। உத்தமர்களை கர்த்தர் தாங்குகிறார், परमेश्वर सीधे मन वालों को संभालता है। நீதியாய் நடக்கிறவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் சொல்லி பல காரியங்கள் நீதிமான்களை குறித்து நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. धर्म के मार्गों में चलते परमेश्वर उनको संभालता है, ऐसा अनेक से जगहों में लिखा गया है। ஆனா வேதம் சொல்லுது நீதிமான்களை மட்டுமல்ல, யாவரையும் அவரை நோக்கி பார்க்கிற
யாவரையும் அவர் தாங்குகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. लेकिन वचन कहता है कि सिर्फ धर्मियों को नहीं लेकिन उसकी ओर देखने वाले हर एक को परमेश्वर संभालता है. ஹalleluya. हालेलुया. நாம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நாம நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளாக, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर देखने वाले बने, நீதிமான்களாக, हम धर्मी बने நல்லவர்களாக और अच्छे बने. அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது और जब उसकी ओर देखते हैं அவர் நம்மை தாங்குகிறவராய் இருக்கிறார். वो हमें संभालने वाला है. சங்கீதம் 94:18 சொல்லுகிறது. भजन संहिता 94 का 18 में लिखा है. அங்க தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், वहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? இது எல்லாம் தாவீது மூலமா தான் இந்த வார்த்தைகள் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और यहाँ पर सब कुछ दाऊद के द्वारा हमारे लिए वचन के रूप में दिया गया है. என் கால் சறுகுகிறது मेरा पांव फिसलने लगा என்று है நான் சொல்லும் பொழுது, जब मैंने कहा கர்த்தாவே तब हे यहोवा உமது கிருபை என்னை தாங்குகிறது. तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया. நாம எப்பெல்லாம் விழுகிறோமோ அந்த நேரத்துல கூட, சறுங்கி விழுகிற நேரத்துல கூட கர்த்தருடைய கரம் நம்மை தாங்குகிறதா இருக்கிறது. जब भी हमारा पांव फिसलने लगता है परमेश्वर की करुणा हमें थाम लेती है. நம்முடைய ஒருவேளை நம்ம கால் சரி இல்ல, அதாவது கால் விழுந்து கால் எலும்பு முறிப்பட்டிருக்கிறது என்றால், अगर हम कहीं गिर के हमारे पैर की हड्डी में चोट आई है तो நம்ம என்ன செய்வோம்? हम क्या करेंगे? நடக்க முடியுமா? क्या हम चल पाएंगे? நம்ம யாராவது நம்மை தூக்கி விட்டால், யாராவது நமக்கு உதவி செய்தால் தான் நம்ம நடக்க முடியும். कोई हमारी मदद करे, कोई हमें उठाए तो ही हम चल पाएंगे. இல்லை என்றால் நமக்கு சப்போர்ட்டுக்காக ஏதாவது ஒரு கம்பு கொடுப்பாங்க. नहीं तो हमें सहारा के लिए कोई हमें डंडा दिया जाता அது है ஊன்றுகோல் என்று சொல்லுவார்கள். और उसे लाठी कहा जाता है. So, அந்த உதவியினால் நம்ம எலும்பி நடக்க முடியும். और उसके द्वारा हम चल सकते हैं. இதே கால் நல்லா இருக்கிறவங்க, அவங்க எலும்பு நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு கம்பு தேவைப்படாது. लेकिन जिनका पैर सही है, जिनके पैर की हड्डियां सही हैं, उनको बैसाखी की जरूरत नहीं கால்ல पड़ेगी. பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு ஊன்றி நடப்பதற்கு ஒரு கோல் கொடுக்கப்படுகிறது. और जिनको पाँव में जिनको परेशानी होती है, उनको टेक के चलने के लिए एक डंडे का सहारा लेना पड़ता இங்க है. தாவீது அந்த 94:18 அவர் சொல்லுகிறார், और यहाँ पर दाऊद कहते हैं, என் கால் சறுக்குகிறது என்று நான் சொல்லும் பொழுது, जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமது கிருபை என்னை தாங்குகிறது. तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम அவர் लिया. நமக்கு ஊன்றுகோலாய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए एक लाठी बना அவர் है. நமக்கு பக்கபலமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारा बल है. நம்ம எப்பெல்லாம் விழுற மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரேன்னு கூப்பிட வருவோமே, जब भी हम गिरने वाले होते हैं और हम यहोवा का नाम लेते हैं, அவர் தன்னுடைய வார்த்தையினால நம்மை தாங்கி நடத்துகிறவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். अपने वचनों से हमें संभालता है. உன் கால் கல்லில் இடராதபடிக்கு தன் தூதனுக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார் என்று 94 நம்ம வாசிக்கிறோம். और भजन संहिता में 91 में हम पढ़ते हैं कि तेरे पांव पत्थर से ठेस ना लगे इसलिए वे अपने दूतों को आज्ञा देते हैं. அந்த 91வது அதிகாரத்துல பல வசனங்கள் சொல்லுது, நம்ம எப்படியெல்லாம் அவர் வழி நடத்துகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और भजन संहिता 91 में बहुत से ऐसे वचन है जो हमें बताता है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से चलाता है. அவர் இயேசு கிறிஸ்து தானே நம்ம தாங்கிறது மட்டும் இல்லாமல், और प्रभु यीशु मसीह हमें खुद ही आकर संभालता नहीं है, வார்த்தை கொடுத்து தேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். और अपने वचनों को देखकर वो साथ ही संभालता भी है. தூதனை கொடுத்து நம்மை தாங்க ஏந்துகிறவராய் இருக்கிறார். अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो हमें संभाले. ஆவியானவரை கொண்டு நம்மை வழி நடத்துகிறவராய் पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है. எத்தனையோ வழிகள் மூலமா கர்த்தர் நம்மை ஆதரிக்கிறார். अनेक प्रकार से परमेश्वर हमारा आदर करता है. ஆகவேதான் அவர் நம்மை தாங்குகிறார் என்று நம்ம சொல்லுகிறோம். इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है. நம்ம யாத்திராகமம் எழுதின அந்த புத்தகத்துல 17ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். और निर्गमन 17 अध्याय में एक घटना के बारे में हम पढ़ते हैं. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அமலேக்கிற்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் யுத்தம் முதலாவது அந்த யுத்தம் நடக்கும் பொழுது, और जब इस्राएलियों को और अमेलेकियों के बीच जब पहली बार युद्ध हुआ, ஒரு மலை மேல மோசே ஏறி உட்கார்ந்து கரங்களை உயர்த்தி பிடித்திருந்தான். और एक चट्टान के एक पहाड़ के ऊपर मूसा चढ़ के बैठा था. கீழே யுத்தம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. और नीचे युद्ध चल रहा था. எப்பெல்லாம் மோசேயோட கரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதோ, और जब भी मूसा का हाथ उठाया जाता இஸ்ரவேல் था, யுத்தத்துல ஜெயித்து கொண்டிருந்தார்கள். इस्राएली युद्ध में जीतते थे. எப்ப அவன் கை தளர்ந்து கீழே விழப்படுமோ, जब भी उसका हाथ नीचे हो जाता था, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த யுத்தத்துல தோத்து கொண்டிருப்பார்கள். इस्राएली उस युद्ध में हारने लगते थे. ஆகவே அவன் கை எப்பொழுதுமே உயர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, और ताकि उसका हाथ हर समय उठाया रहे, அவன் இடது பக்கம் வலது பக்கம் ஆரோன் ஊரும் மோசேயுடைய கரத்தை தூக்கி பிடித்து வைத்திருந்தார்கள். और उसके दाएं और बाएं तरफ हारून और हूर ने उसका हाथ ऊपर उठा कर रखा था. ஏனென்றால் எப்பவும் கை உயர்த்தப்பட்டிருந்தாதான் யுத்தம் ஜெயிக்குது என்று அவங்க அறிந்திருந்தார்கள். क्योंकि वो जान गए थे कि जब तक मूसा का हाथ ऊपर है तब तक इस्राएलियों की विजय होगी. ஆகவே அந்த யுத்தம் முடிகிற வரல மோசேயோட கரத்தை ஆரோன் ஊரும் தாங்கி பிடித்திருந்தார்கள். इसलिए उस युद्ध के अंत तक हारून और हूर ने मूसा के हाथ
को थाम कर அந்த रखा। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த யுத்தத்தில் ஜெயிப்பதற்கு அந்த கர்த்தர் மோசேயுடைய கரம் உயர்ந்திருப்பதற்கு ஆரோன் ஊரும் உதவியா இருந்தது போல और उस इस्राएलियों की विजय के लिए मूसा के लिए हारून और हूर जिस प्रकार से वो सहभागी थे, இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில வர ஒவ்வொரு போராட்டத்திலும் ஜெயம் எடுக்க முடியா கர்த்தர் நம்மை தாங்கி பிடிக்க வேண்டும். आज हमारे जीवन में आने वाले हर एक परेशानी में विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ थामने के लिए हर ஒவ்வொரு समय நாள் हमारे நம்முடைய पास है। அன்றாட உள்ள வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையில வருகிற போராட்டங்களை நம்ம ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் हर एक दिन की अगर परेशानियों में हमें विजय लेना है तो கர்த்தருக்கு நேரா நம்ம கண்கள் ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें अपनी नजरों को उठाना है, நம்முடைய கரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். हमारे हाथों को उठाना है, நம்முடைய முழங்கால் முடங்கப்பட வேண்டும். हमारे घुटने उसके सामने टिकने हैं। அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆள் தேவை வேண்டும். उसके लिए हमें एक मनुष्य के एक इंसान की जरूरत है। தானா எவ்வளவு நிறைய நேரம் நம்ம செய்ய முடியாது. हम अकेले किसी भी कार्य को ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு தாங்குவதற்கு பக்கபலமா இருப்பதற்கு ஒரு ஆள் நமக்கு துணை தேவை. और उसके लिए हमें हमारे सहारा के लिए हमारे साथ रहने के लिए किसी की सहायता की हमें जरूरत होती है। அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். वही है पवित्र आत्मा। அவர் உங்களோடு இருப்பார் என்றால் वो अगर आपके साथ हो तो நீங்க முழங்கால் எவ்வளவு நேரம் நின்றாலும் உங்களுக்கு அந்த களைப்பே தெரியாது. आप जितने देर भी घुटनों में खड़े रहे आप उस थकान को महसूस नहीं करेंगे। கரங்களை உயர்த்தி ஆராதிக்கும்போது உங்க கரங்கள் தளர்ந்து போகாது. आप हाथों को उठाकर जब प्रार्थना करेंगे तो आपके हाथ थकेंगे नहीं। நீங்க கர்த்தரை கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது உங்கள் முகம் வெட்கப்படாது. आप परमेश्वर की ओर जो अपने नजरों को उठाएंगे तो आपका मुख कभी भी लज्जित नहीं होगा। ஏனென்றால் நாம் விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆவியானவரை கொண்டு நம்மை தாங்கி கொண்டு இருக்கிறார். क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। சோர்ந்து போகாதீங்க. इससे निराश ना होए, பலவீனப்படாதீங்க, बलहीन ना होए, சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துராதீங்க. आप उदास होकर बैठ ना என்னை जाएं। தாங்குகிறவர் என்னை நடத்துகிறவர் உண்டு என்று நீங்க நம்பி விசுவாசிப்பீர்கள் मुझे என்றால் संभालने वाला मुझे चलाने वाला एक है, ये अगर विश्वास करेंगे तो எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் कैसी भी परिस्थिति हो நீங்க தளர்ந்தே போக மாட்டீங்க. आप कभी निराश नहीं होंगे। மற்றவர்கள் பார்த்து உங்களை ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு दूसरे लोग देखकर आश्चर्य होंगे इस प्रकार உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய சரீரத்திலே உங்களுடைய ஆவியிலும் நீங்க எப்பொழுதுமே ஃபாஸ்டாக முன் சென்று கொண்டிருப்பீங்க. आपके जीवन में आपके परिवार में हर जगह आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டீங்க. जितनी परेशानियां आप निराश नहीं होंगे। எவ்வளவு முயற்சி நீங்க அதாவது பாடுபட்டாலும் தளர்ந்து போக மாட்டீங்க. जितने भी आप परेशानियों को उठाएं आप उदास नहीं होंगे, ஏனென்றால் உங்களுக்கு பின்னாடி தாங்கி பிடிக்கிறவர் ஒருவர் உண்டு. क्योंकि आपको संभालने वाला आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் विश्वास करेंगे तो நிச்சயமா அந்த உங்களை தாங்குகிற ஆண்டவரை உங்களை தாங்குகிற என்று நீங்க உணர முடியும். निश्चय ही परमेश्वर आपको संभाल रहा है, वो आप एहसास कर सकते हैं। அதுக்காக நான் உங்களுக்கு முன்னாடி நின்னு சொல்ல தேவையே கிடையாது. उसके लिए हमें यहाँ पर खड़े होकर आपको बताने की जरूरत नहीं है। உங்கள் கரத்தை ஒருத்தர் பிடித்து நடத்துகிறார் என்று நீங்கள் உணர்வீங்க. आपके हाथ को कोई पकड़ कर चला रहा है, इस बात को आप एहसास करेंगे। ஆகவே இங்க சில வசனங்கள் நம்ம பார்த்தோம். कुछ वचनों को हमने ध्यान किया இந்த வசனம் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுதினம் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாய் மாற और ये வேண்டும். वचन आपके हर एक दिन के जीवन में आपके प्रयोग में आने पाए। நம் ஜீவனோடு இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம் என்றால் अगर हम जीवित आज हैं तो அவருடைய கிருபை, उसकी करुणा, அவர் நம்ம தாங்குகிறதுனால தான். उसने हमें संभाल कर रखा। इसीलिए முதல் ஆளே கடந்து வந்தோம், हमने पहली लहर को पार किया, இரண்டாவது ஆளே கடந்து விட்டோம், दूसरे लहर को पार किया, மூன்றாவது அலையும் நாம் கடப்போம் என்று விசுவாசிக்க तीसरे வேண்டும். लहर को भी हम पार करेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर நம்மை रहे, தாங்குகிறவர் நம்மோடு இருக்கிறார். क्योंकि हमें संभालने वाला हमारे साथ அவருக்கு है। எதுவுமே கூடாததல்ல. कुछ भी उसके लिए संभव அவரால் नहीं எல்லாமே है, கூடும். सब कुछ उसके लिए संभव இயற்கை है। அவர் கரங்களில் அடங்கி இருக்கிறது. और ये प्रकृति उसके हाथों में அவர் है, சொல்லாக அவர் கட்டளையிட நிற்கும். उसके बोलने से होता है, उसकी आज्ञा से रुक जाता இன்றைக்கு है। நாம் நிற்கிறோம் என்றால் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய தாங்குதலும். अगर आज हम से रहे तो उसकी करुणा से है। சோ நீங்க விசுவாசிங்க. आप विश्वास करें, உலகத்துல எத்தனையோ அலைகள் வந்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க, பயப்படாதீங்க. कितने भी लहर आ जाए आप निराश ना हो, आप डरे ना। நீங்க நினைத்துக் கொள்ளுங்க, என்னை எல்லா அலைகளையும் தாங்கி எடுத்து செல்கிறவர் ஒருவர் உண்டு, இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்று நீங்க நம்பும் பொழுது आप सोच लीजिए कि हर एक लहर में हमें संभालने वाला यीशु मसीह है, பயப்பட மாட்டீங்க. आप नहीं डरेंगे। हालेलूया, हालेलूया। கர்த்தர் இந்த வசனம் கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको इन वचनों द्वारा आशीष करे। ஜெபிப்போம், प्रार्थना करें, கண்களை மூடலாம். हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। இம்மட்டும் கைவிடா தேவன் இனியும் கைவிட மாட்டா. தாயின் வயிற்றில் தாங்கினார், ஆயுள் முழுதும் தாங்குவா தப்புவிப்பார், ஏந்துவார் என் தெய்வம். தாங்குவார், தப்புவிப்பார், ஏந்துவார் என் தெய்வம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, धन्यवाद हो यीशु। இம்மட்டும் எங்களை தாங்கினவர், अब तक हमें संभालने वाला தாயின் परमेश्वर, வயிற்றில தாங்கினவர், हमें माता के गर्भ में संभालने वाला இந்த உலகத்துல परमेश्वर, பிறந்ததுல இருந்து இந்த வயசு வரை எங்களை தாங்கினவர். इस संसार में पैदा होने से लेकर अब तक हमें संभालने वाला परमेश्वर। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है உன் நர
மயிர் விரலும் கர்த்தர் உன்னை தாங்குவார் என்று சொல்லுகிறது. तुम्हारे हर एक बाल तक परमेश्वर आपको संभालेगा. நம்முடைய தலைமுடி வெண்மையாகிற வரலும் அவர் நம்மை தாங்குவார். जब तक हमारे बाल सफेद ना हो जाए तब तक वो हमें संभालेगा. ஜீவனுள்ள நாள் வரை நம்மை தாங்குவார். हमारे जीवन के दिन तक हमें संभालेगा. இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நம்மை इस தாங்குவார். संसार के अंत तक हमें संभालेगा. இத்தனை வாக்குத்தத்த வசனங்கள் इतने वाचा கர்த்தர் உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்து நம்மை தாங்குகிறார். परमेश्वर ने आपको और हमें देखकर हमें संभाला है. தொடர்ந்து இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நம்ம உரிமை பாராட்ட வேண்டும். निरंतर इन वचनों को हम अधिकार में लेकर आए. ஒவ்வொரு நாளும் அதை அறிக்கை செய்து हर एक दिन इसे अंगीकार करके ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் மூலமா இங்க தாங்குகிறீர் என்று சொல்லி நாங்க விசுவாசிக்க हम विश्वास करेंगे परमेश्वर आप हमें संभालेंगे. எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. आप हमें कृपा करें. நாங்கள் உலகத்தின் சூழ்நிலை கண்டு பயப்படாதபடி हम संसार की परिस्थिति को देखकर ना डरें. ஆண்டவரே எல்லா வசதிகளை பார்த்து நாங்க பயப்படாதபடி किसी भी परमेश्वर जो सुविधा है उनको देखकर ना डरें. விலைவாசிகளை பார்த்து பயப்படாதபடி परमेश्वर महंगाई को देखकर हम ना डरें. எங்களுக்கு வேலை இல்லையே சம்பளம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த சூழ்நிலை பார்த்து பயப்படாதபடி हमारे पास नौकरी नहीं है तनख्वाह नहीं है इसको देखकर हम ना डरें. இல்லாத இருக்கிற இடத்துல இருந்து இருக்கிறது போல அழைக்கிற தேவன் எங்க பின்னாடி जो இருக்கிறார். नहीं है उसे है कर बुलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை எங்களை தாங்குகிறீர் என்று நான் நம்புகிறோம். ऐसा परमेश्वर आप हमें संभालते हैं हम विश्वास करते हैं. இந்த உறுதியான இந்த விசுவாசம் உள்ள வார்த்தை நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தாங்கட்டும் ये நடத்தட்டும். दृढ़ विश्वास के वचन आप परमेश्वर आपका वचन सभी बच्चों को संभाले और चलाए. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் எங்க இருந்தாலும் हमें सुनने वाले आपके बच्चे जहाँ पर भी हों அவர்கள் வீடுகளில் அவங்க ஸ்தலங்களில் கர்த்தருடைய கிருபை இறங்கி வரட்டும். उनके घरों में उनके स्थानों में परमेश्वर आपकी कृपा उतरने पाए. தொடர்ந்து பொறுப்படுத்தி நடத்துவீர். निरंतर चलाइए. நான் விழும்போதெல்லாம் கர்த்தாய் நம்மை கூப்பிட்டே நீர் என்னை தாங்குகிறீர் என்று சொன்னது போல परमेश्वर जैसे हमने बोला परमेश्वर मैंने आपको पुकारा और आपने मुझे संभाला है. நம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது நீர் அவங்களை தாங்கி ஏந்தி நடத்த போறது. जब आपके बच्चे आपको पुकारे आप उन्हें संभालेंगे. கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर आप आशीष करें. இயேசு நாமத்தில் ஜெபத்தை எடுக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता. ஆமென். आमेन. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर. என் முழு உள்ளமுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन उसके पवित्र नाम की स्तुति என் कर. ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर की किसी भी भलाई को ना भूलना. ஆமென். आमेन. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करें. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, और पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज से लेकर सदा काल तक நம் அனைவரோடு கூட हम இருப்பதாக. सबके साथ बना रहे. ஆமென். आमेन. God आमेन. bless you.